परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा हवेली जैसा घर था। उस घर का मालिक था धर्मपाल सिंह। नाम धर्मपाल, लेकिन काम बिल्कुल अधर्म वालो। गांव का कोई गरीब ऐसा नहीं था जिसे उसने कभी रुलाया ना हो। किसी की ज़मीन छीन ली, किसी का घर तुड़वा दिया, किसी की बेटी की शादी रुकवा दी। लोग सामने कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि धर्मपाल के पास पैसे, ताकत और गुंडे थे। लेकिन गांव में एक बात हमेशा कही जाती थी, ऊपर वाला देर करता है पर अंधेर नहीं। लेकिन धर्मपाल हंस देता था, अगर भगवान होते तो आज मैं इतना अमीर नहीं होता। पूरा गांव उससे डरता था, सिवाय एक इंसान के, एक बूढ़े साधु के। सफ़ेद दाढ़ी, कंधे पर पुराना झोला और आंखों में अजीब शांति। वे रोज गांव के मंदिर के बाहर बैठते थे। लोग उन्हें बाबा सतीनाथ कहते थे। एक दिन धर्मपाल अपनी नई गाड़ी लेकर गांव में घुमा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक गरीब बच्चा आ गया। ब्रेक लगाते लगाते बच्चा धर्मपाल गुस्से से बाहर निकला। मरना है क्या बे? बच्चा डर गया। साहब, गलती हो गई। तभी बाबा सतीनाथ वहां आ गए। उन्होंने बच्चे को पीछे किया और बोले, गलती बच्चे की नहीं, घमंड की है। पूरा माहौल शांत हो गया। धर्मपाल ने बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा। ओए बाबा, अपना ज्ञान अपने पास रख। बाबा मुस्कुराए। बेटा, समय सबको जवाब देता है। धर्मपाल जोर से हंसा। मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वे गाड़ी लेकर चला गया। लेकिन उसी रात पहली बार धर्मपाल को नींद नहीं आई। बार बार उसे बाबा की आवाज़ सुनाई देती, समय सबको जवाब देता है। वे परेशान होकर उठ बैठा, लेकिन उसने बात को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन उसका छोटा भाई महेश शहर से वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। महेश बच गया, लेकिन दोनों पैर हमेशा के लिए खराब हो गए। पूरा घर रोने लगा। धर्मपाल पहली बार थोड़ा टूटा, लेकिन फिर भी बोला, ये सिर्फ हादसा है। कुछ दिन बाद उसके गोदाम में आग लग गई। करोड़ों का नुकसान। फिर भी अहंकार कम नहीं हुआ। वे चिल्लाया, मुझे कोई नहीं हरा सकता। उसी रात उसकी माँ धीरे से बोली, बेटा, किसी गरीब की बद्दुआ मत ले। लेकिन धर्मपाल गुस्से में बोला, बस करो माँ। धीरे धीरे उसके घर की खुशियाँ खत्म होने लगी। नौकर भागने लगे, दोस्त दूर होने लगे, और सबसे बड़ा झटका जब उसका इकलौता बेटा आरब एक दिन अचानक गायब हो गया। पूरा गांव ढूंढने लगा। धर्मपाल पागलों की तरह चिल्लाते रहा था, मेरा बेटा वापस ला दो। पहली बार उसकी आंखों में डर था। 3 दिन गुजर गए, कोई खबर नहीं। तब उसकी माँ बोली, बाबा सतीनाथ के पास जा। धर्मपाल पहली बार किसी के सामने झुका। वे मंदिर पहुंचा। बाबा सतीनाथ चुपचाप बैठे थे। धर्मपाल उसके पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मेरा बेटा ढूंढ दो। बाबा ने शांत नज़रों से उसे देखा। आज तुझे दर्द समझ आया? धर्मपाल रो पड़ा। मैं हार गया बाबा। बाबा बोले, तू लोगों को दर्द देखकर हंसता था, आज वही दर्द तुझे रुला रहा है। धर्मपाल फूट फूट कर रोने लगा। मुझसे गलती हो गई बाबा। कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, गलती का प्रायश्चित कर। जो जमीन छीनी वापस कर, जिन्हें रुलाया उनसे माफ़ी मांग। धर्मपाल ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन पूरा गांव हैरान था। धर्मपाल खुद गरीबों के घर जा रहा था, किसी को ज़मीन वापस किया, को पैसा, किसी का हाथ जोड़कर माफ़ी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, आज पहली बार तू इंसान लगा। धीरे धीरे धर्मपाल बदलने लगा। अब वे मंदिर जाने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। लेकिन उसके दिल में एक ही डर था, मेरा बेटा कहाँ है। फिर एक शाम मंदिर के बाहर एक छोटी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से आरब उतरा, बिल्कुल सुरक्षित। धर्मपाल भागकर उसे गले लगा लिया। बेटा, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। धर्मपाल ने पूछा, तू कहाँ था? आरब बोला, पापा, मुझे कुछ लोगों शहर ले गए थे, लेकिन एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा रोज़ मेरे लिए खाना लाते थे। धर्मपाल सन्न रह गया। वे तुरंत मंदिर की तरफ भागा, लेकिन वहाँ बाबा सतीनाथ नहीं थे। सिर्फ उनका पुराना झोला पड़ा था। मंदिर के पुजारी ने कहा, बाबा तो आज सुबह ही चले गए, कह रहे थे अब उसे
रास्ता मिल गया है। धर्मपाल की आंखें भर आई, वे वहीं जमीन पर बैठ गया। उस दिन पूरे गांव ने पहली बार धर्मपाल को रोते देखा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, सच में परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान बदल जाता है। उसके बाद धर्मपाल ने कभी किसी गरीब को नहीं सताया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया और हर साल गरीब लड़कियों की शादी करवाने लगा। लोग अब उसे देखकर डरते नहीं थे, दुआ देते थे। और मंदिर के बाहर आज भी एक पुराना झोला टंगा है। लोग कहते हैं जब कोई इंसान घमंड में अंधा हो जाता है तो बाबा सतीनाथ कहीं ना कहीं फिर दिखाई दे जाते हैं।